आज की क्लास में हम कंप्लेंट लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जानेंगे। कंप्लेंट लेटर राइटिंग लिखते समय हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, या कोई भी लेटर हम लिखते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो वो जानेंगे वो फॉर्मेट क्या होता है। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा वीडियो का तो आपको पता होगा कि कोई भी लेटर लिखते समय हम सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस लिखते समय याद रखिएगा, जब आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस कम से कम 3 लाइनों का बनना चाहिए। ये 3 लाइनों का एड्रेस अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप ये कैसे समझेंगे और ये इसको कैसे बनाएंगे, मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में कवर किया है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो ये मैंने एक इस तरीके का एड्रेस लिखा है आपको समझाने के लिए, और ये कैसे बनते हैं एड्रेस ये मैंने पार्ट 3 में कवर करा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से जैसे आप पहले ब्लॉक लिखेंगे, उसके बाद वो ब्लॉक किस एरिया में आता है वो एरिया लिखा जाता है, उसके बाद वो एरिया किस एरिया में आता है उससे बड़े एरिया में उस एरिया को लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखी जाती है। डेट का फॉर्मेट क्या होगा ये मैंने पार्ट 1 में बताया, आप उसे ज़रूर देखिए। जैसे 1 अप्रैल कोमा उसके बाद 2021, इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। रिसीवर्स एड्रेस लिखते समय याद रखिएगा, क्योंकि हम ये कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले पोस्ट का नाम लिखा जाता है। उसके बाद वो पोस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से रिलेटेड है उसका नाम लिखा जाता है, साथ ही उस जगह का एड्रेस लिखा जाता है। तो ये जानेंगे हम किस किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। कोई भी कंप्लेंट है, अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो वो 2 तरीके की आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या तो आप किसी सर्विस की कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप किसी प्रोडक्ट की कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कंप्लेंट जैसे लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, इस तरीके की कंप्लेंट प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स के अंदर आएंगे। और इस तरीके की कंप्लेंट को जब आप करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। कहने का मतलब है इसे अलग तरीके से लिखा जाता है। मैं इसके आने वाले पार्ट्स में ज़रूर बताऊंगा। साथ ही अगर आप सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे आप वाटर से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंप्लेंट जैसे BSES को, या फिर सैनिटेशन या फिर कई रोड से रिलेटेड कंप्लेंट जो होती है MCD को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की कंप्लेंट करते समय आप कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट ही फॉलो करेंगे। उसके बाद याद रखिएगा, अगर जब आप पोस्ट लिख रहे हैं तो पोस्ट से पहले उसके नाम से पहले दा जरूर लगाएं। जैसे एग्जांपल द SHO कौन होता है? SHO जैसे पुलिस स्टेशन का हेड होता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था द कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर आप ट्रैफिक पुलिस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर द कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, द कमिश्नर ऑफ MCD भी लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी कंपनी को लिख रहे हैं तो उसमें द मैनेजर आप लिखेंगे, क्योंकि मैनेजर कंपनी का हेड होता है। साथ ही आप डीलर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सी पोस्ट आपको लिखनी है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन उसका हेड होता है, तो आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं। आप लिख दीजिए कंसर्न हेड द कंसर्न डिपार्टमेंट, और आपको अगर उसका एड्रेस भी नहीं पता है या नहीं समझ पा रहे हैं तो XYZ एरिया आप लिख सकते हैं। ये गलत नहीं है, बट हम कहेंगे ये एक्यूरेट भी नहीं है, बट उससे तो बढ़िया ही होगा। अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये चीज़ लिख दीजिएगा। तो मैंने अभी बताया जैसे पोस्ट का नाम लिखते समय उससे पहले दा लगाएंगे, वो पोस्ट फिर किस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस जगह का एड्रेस लिखेंगे। साथ ही रिसीवर एड्रेस के बाद याद रखिएगा सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट जब आप लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग आप इस तरीके से करना कंप्लेंट ऑफ, उसके बाद जो भी आपकी कंप्लेंट है आप वो लिखेंगे। याद रखिएगा 3-4 शब्दों से आप ज़्यादा नहीं लिखें, या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन लिखें। उससे ज़्यादा आप कंप्लेंट लिखते समय मतलब जो आपको सब्जेक्ट हो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे सर और मैडम, उसके बाद कोमा, कोमे के बाद आप अपना फॉर्मेट लिखेंगे इस तरीके से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। प्रॉब्लम ऑफ के बाद आप यहाँ पर जो आपने कंप्लेंट में आपने प्रॉब्लम लिखी है, मतलब सब्जेक्ट में जो आपने प्रॉब्लम लिखी है, वो आप उसका जिक्र यहाँ पर करेंगे।
उसके बाद जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं यहाँ पर आप लेटर की बॉडी लिखेंगे। लेटर की बॉडी में आप प्रॉब्लम से रिलेटेड आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, साथ ही आप बताएंगे वो आपको किस तरीके से दिक्कत कर रही है, मतलब कुल मिला के आप उसका डिस्क्रिप्शन देंगे प्रॉब्लम का, ये याद रखिएगा। अब ये बॉडी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, अगर 2-4 लाइन भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे मैं अगले पार्ट्स में ज़रूर बताऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद लास्ट करते समय द कंसर्न authorities are requested to look into the matter and take a necessary action as soon as possible, ये आप फॉर्मेट को लास्ट कर देंगे। उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे। थैंकिंग यू के बाद योर्स फेथफुली, याद रखिएगा योर्स लिखते समय आप इसमें एपोस्ट्रोफी वाला साइन ना लगाएं, इस तरीके से ये गलत होता है। मैंने ये भी बताया फेथफुली की जगह आप कौन कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं, आप पहले वाले पार्ट्स को जरूर देखिए। उसके बाद आप नेम लिखेंगे लेटर में, जो नेम दे रखा है जिस नाम से आप लेटर लिख रहे हैं, साथ ही अगर नेम से रिलेटेड कोई पोस्ट दे रखे तो आप वो लिखेंगे। अब ये जान लेते हैं कि कहाँ पर लाइन छोड़ते हैं कहाँ पर लाइन नहीं छोड़ते हैं, बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। याद रखिएगा जब आप एड्रेस लिख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस, तो आप सेंडर्स एड्रेस लिखते समय इनमें से एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे इनके बीच। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद जब आप डेट लिख रहे होंगे तो याद रखिएगा बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। डेट लिखने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद जब आप रिसीवर एड्रेस लिख रहे होंगे, रिसीवर एड्रेस में आप कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। रिसीवर एड्रेस का कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। जब आप सैल्यूटेशन लिख रहे होंगे तो उसके बाद आप कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। कॉमा लगाने के बाद आप सीधा अपना फॉर्मेट लिखेंगे। फॉर्मेट लिखने के बाद आप अपनी बॉडी में आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से लिखेंगे, इसकी पूरी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। अगर आपको नहीं भी आता है लिखना एक दो सेंटेंस भी, उसके बाद आप इसका लास्ट कर देंगे इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम और पोस्ट। कंप्लेंट लेटर के मैं आपको आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्योंकि कंप्लेंट लेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं सारे बताऊंगा। तो आप सभी वीडियोस को बेहतर होगा आप सीक्वेंस में देखिए।